मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 49वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि ये सर्वविदित है कि कैसे हमारे पड़ोस में जो बांग्लादेश है, जो कभी हमारे देश का ही एक हिस्सा है, और वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में बंटवारे के समय जो हिंदू समाज किन्हीं वजहों से, उसमें खास तौर से दलित वर्ग से संबंधित जो समाज था, तत्कालीन पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री जोगेंद्र मंडल जी की बातों में आकर जय भीम जय मीम वाले नारा जो सर्वप्रथम भारत के इतिहास में लगाया था, वो जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने लगाया था। दलितों के एक बड़े नेता थे, अविभाजित भारत के। उनके साथ उस वर्ग ने हिंदू समाज के पूर्वी पाकिस्तान जो बना था, जो आज बांग्लादेश है, उसमें ही रहने का निर्णय लिया था। लेकिन मात्र 1-2 वर्ष में ही जय भीम जय मीम नारे की कलई उतर चुकी थी और शुरुआत से ही हिंदू दलितों का वहाँ उन पर अत्याचार, उनकी हत्याएं, उनका धर्मांतरण बुरी तरह शुरू हो गया। पाकिस्तान के प्रथम कानून व न्याय मंत्री ने इसकी गुहार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं से लगाई, लेकिन उन्होंने उनके कान पर जू नहीं रेंगी और बहुत शीघ्र ही जोगेंद्रनाथ मंडल जी के समझ में आ गया कि मैं इनको क्या बचा पाऊंगा, मेरा ही जीवन सुरक्षित नहीं है। और वह वहाँ से भागकर कलकत्ता आ गए और वह समाज वहीं रह गया, उन राक्षसों के बीच, उन नर पिशाचों के बीच। और वह समाज जब सन 71 में भारत की सेना, भारत के सहयोग से, भारत के बलिदान से पाकिस्तान के चुंगल से बचाकर इस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश राष्ट्र के रूप में, ये भूखे नंगों का देश था। हमारी पीढ़ी के लोगों को याद होगा कि स्कूल में हम जैसे बच्चों से हर स्कूल में 10 पैसे, संभवतः मैं भूल नहीं रहा हूँ, ये 5 पैसे बांग्लादेश राहत कोष के नाम से एकत्र हुए थे और गए थे। ये पूरे भारत के ने सहयोग दिया था। तब उस समय वहाँ हिंदू सनातन समाज की जो संख्या थी वह लगभग 28% थी और आज 50 वर्ष होते होते वो मात्र 7-8% रह गई है। और उनका भी सामूहिक नरसंहार, उनकी महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार हो रहा है, ये जो घटनाएं कभी हम इतिहास में सुनते थे, पुराने लोगों से सुनते थे, हमें विश्वास नहीं होता था। और ये संख्या जो वहाँ पीड़ित है वह लगभग 1,35,00,000 है। मेरा आज का जो विषय है, मैं इस अपने पड़ोस में बांग्लादेश में वो घटनाक्रम का साथ आपको याद दिलाता हूँ। पिछले वर्ष इसी प्रकार का घटनाक्रम, इसमें पीड़ित पक्ष था कोई और था, और जो आक्रांता पक्ष है वह वही है जो बांग्लादेश में है, जो कश्मीर में था, जो केरल में है, जो 1,000-1,200 वर्षों से इस भारतवर्ष की रग रग में पीड़ा पहुंचाने का काम, सनातनी समाज को मिटाने के काम में अपने लगा हुआ है। वह विभिन्न नामों से हो सकता, विभिन्न शासनों से हो सकता, लेकिन उसकी कार्य पद्धति वही है। और जितना भी गैर मानवीय काम है धर्म के नाम पर, वह सब जायज़ ठहराने के काम करते हैं, जो हम बांग्लादेश में होते हुए देखते हैं। पिछले वर्ष हम सब ने देखा कि कैसे इजराइल जैसे देश में, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ, पूरे विश्व में इजरायली जो यहूदी एक प्राचीन धर्म है, इस्लाम और ईसाइयों से भी, उसकी संख्या मात्र 95 लाख है। और इजराइल जैसे देश में वो संभवतः, मैं भूल नहीं रहा, 60-65 लाख की संख्या में रहा करते हैं। और इस इजराइल देश के चारों तरफ इन्हीं नर पिशाचों के देश हैं। और एक आध देश नहीं है, बहुत देश हैं। ईरान है, इराक है, मिस्र है, सीरिया है, अरब के सारे देश हैं, लेबनान है, जॉर्डन है,
ऐसे सब समूहों, मुस्लिम राष्ट्रों के समूह से घिरा हुआ एक छोटा सा देश, जिसको अगर हम मानचित्र पे ढूंढेंगे तो वो दिखाई भी नहीं देगा। एक चावल के दाने के आकार के बराबर एक इजराइल राष्ट्र कैसे अपने को उन्नत करते हुए, इन ऐसे लोगों से लड़ते हुए, लंबी लड़ाई लड़ते हुए, जब से उसका सन 47 के बाद वह भी हम सबके साथ ही उसके देश के लिए बनाने के लिए एक भूमि प्रदान की गई थी, और वह आज विश्व की एक कैसे महाशक्ति 95 लाख यहूदियों का समूह, और वहीं 1,35,00,000 एक बांग्लादेश मात्र में रहने वाला समूह कल तक कैसा निरीह दिखता था, कटते पिटते वो 7-8% आ गया, और अपनी महिलाओं, अपने बच्चियों की साथ दुर्व्यवहार होते हुए, कटते हुए वह तो स्वयं टुकुर टुकुर देख ही रहा था, और हम सब भी देख रहे थे। हम सबको भी समझ में आया होगा कि आखिर कैसे हम उनकी विवशता अपनी देख के, ये जो आज के समय में जो सोशल मीडिया, इसके माध्यम से इस सारे दृश्य हमने सजीव देखे हैं, जो कहीं इतिहास के पन्नों में होते थे। लोग हमको बताते कि ऐसी कोई बात नहीं, चाहे वो देश की आज़ादी के समय हुए दंगे हों, चाहे वो डायरेक्ट एक्शन इस अगस्त माह में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर भीषण दंगे, जिनमें हजारों हजार हिंदुओं की हत्याएं, महिलाओं के साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार, इसी प्रकार मठ मंदिरों पर हमले, ये सब हुए थे। चाहे मोपला का विद्रोह केरल में हो, ये सब हमने इतिहास के पन्नों पर पढ़ा है, लेकिन इस हमारी पीढ़ी ने ये आज सब होते हुए सजीव देखा है। हमको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आखिर क्या कारण है कि इजराइल जैसा देश ऐसे देशों के एक बहुत बड़े 30-35 देशों के बीच एक छोटे से समूह के साथ भी इनका मुकाबला नहीं कर रहा है, इनको लगातार पराजित भी कर रहा है। और कैसे इजराइल देश पर अचानक हमला किया था, हमने वह भी दृश्य देखे थे, बिल्कुल इसी प्रकार के थे। लोगों को मारना, लोग आराम से मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं संगीत का आनंद ले रहे हैं, उन पर जाके हमला करना, उनकी महिलाओं को नग्न करके और उन लोगों के कलेजे कच्चे निकाल के खाना, नग्न महिलाओं के साथ रेप करना और किस तरह से दुर्व्यवहार करना, और लगभग बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने उनके बंधक भी बनाए थे, और कुछ बंधक 1 साल होने जा रही है आज भी उनके कब्जे में है। लेकिन इजराइल देश ने इंच इंच भूमि पर लड़ाई लड़कर कैसा बदला लिया है, और पूरी तरह से उनको नेस्त नाबूद करने का काम किया है, और तो और देशों में जाकर भी अपने एक एक दुश्मन को निपटाने का काम किया। और यह जो इजराइल पर जो भीषण हमला हमने सबने देखा था, बिल्कुल उसी प्रकार का हमला बांग्लादेश में भी हो रहा है। लेकिन प्रतिक्रियाओं में कितना अंतर है। इजराइल की प्रतिक्रिया आज तक जारी है, वह किसी से बिना भयभीत हुए 95 लाख का एक छोटा सा देश। मित्रों, यदि हम ध्यान देंगे तो हमारी समझ में आएगा, इजरायली लोगों ने अनिवार्य मिलिट्री सैनिक शिक्षा उनको पता था, उनके नेतृत्व को पता था पहले से। वह कभी भूलते नहीं अपने दुश्मन को, विश्व के किसी भी कोने में जाए, 1 साल हो जाए चाहे 10 साल हो जाए, 20-20, 21-21 साल बाद उन्होंने बदली लिया है, उसे जीवित नहीं छोड़ते। उन पर कई ऐसे हमले हुए हैं। उनके दुश्मन को भी मालूम है यदि इजराइल में कोई हम हरकत करेंगे तो हम बचेंगे नहीं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से कोई हरकत वो नहीं कर पाए थे, और उनके दुश्मनों ने जो एक नर पिशाचों ने जो इजराइल पर हमला किया था, उसका दुष्परिणाम अभी अभी उनके एक नेता को ईरान में भोगना पड़ा है, ये हम सब ने देखा है। इजराइल आज भी लगातार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, वहाँ का प्रति व्यक्ति मिलिट्री, वहाँ की हर युवा युवती अनिवार्य मिलिट्री प्रशिक्षण लेने का काम करते हैं, और समय आता है अपने प्रशिक्षण लेके 1 साल समय देके अब वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपने चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। लेकिन जब देश पे आता है कोई वक्त, मुसीबत जैसी पिछले वर्ष आई थी जलन, तो सारे लोग अपना काम धंधा, अपनी कंपनियां छोड़कर तुरंत अपने देश में आते हैं। ये पहला उदाहरण देखा गया था कि ऐसे भीषण हमलों के समय आज कोई भी बंगाल का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म समाज मजहब का हो, और विश्व के किसी कोने में रह रहा होगा, तो इन परिस्थितियों अपने देश नहीं लौटेगा। लेकिन इजराइल देश देखा गया था कि सारे लोग, चाहे वो अमेरिका में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, न्यूजीलैंड में थे, इंग्लैंड में थे, कहीं भी थे, जब उन्होंने अपनी मातृभूमि पे संकट देखा, अपने संस्कृति, अपने धर्म पे संकट देखा, वह सारे लोग, क्योंकि वो सब सुरक्षा बलों से प्रशिक्षण प्राप्त, मिलिट्री का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए लोग थे,
और वो सब आए और वहाँ अपने देश में आकर जुटे, उन्होंने अपनी सेवाएं दी और मुकाबला किया। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में भी कुछ लोग, कुछ वर्ग अभी भी ऐसे, आप सब देख रहे होंगे, इन बांग्लादेश की घटनाओं को देखकर कह रहे हैं कि कभी यहाँ भी ऐसा हो जाए तो क्या बढ़िया रहे। ये अराजकता, ये नरसंहार, ये राक्षसों का वो भारत में होते हुए देखना चाहते हैं। मित्रों, हमारा जो वर्तमान नेतृत्व है, जो सन 2014 के बाद जो एक एक देश हित में, जनहित में, गरीब हित में, सनातन हित में जो निर्णय लेने का काम, मजबूत करने का काम लगातार कर रहा है, वो विश्व के, देश के नहीं, विश्व के बहुत शक्तियों की आंखों में खटक रहा है। अब विश्व की अपनी राजनीति होती है, वो किसी प्रकार से भारत के इन बढ़ते कदमों को रोकना चाहते हैं। वह भी चाहते हैं भारत भी, जैसे ब्रिटेन, बंगाल आदि देश अराजकता में, इन जिहादियों की अराजकता में फ्रांस वगैरह फंस रहे हैं, भारत भी उसी प्रकार से एक तरह से ध्वस्त हो और उनके द्वारा छोड़े हुए भारत की राजनीति में एनजीओ के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, कुछ राजनीतिक विचारधारा के माध्यम से वामपंथी, जिहादी, कांग्रेस, लिबरल गैंग, ऐसे उनके जमूरे लगातार इस चीज़ का विरोध, लगातार कुछ चीज़ों का विरोध करके इस देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे, आज उनके मुंह में दही जम गया है। इन सनातनी हिंदू भाई बहनों के लिए बांग्लादेश के अंदर उनके फूटे मुंह से, चाहे वो फिल्मी कलाकार हो चाहे कोई हो, किसी के मुंह से जबान नहीं हिल रही है। उनके कानों में रुई ठुस चुकी है। और यही जब राफा और लेबनान वगैरह में जब इजराइल अपना प्रतिकार ले रहा था, तो ये लोग सब सड़कों पर आकर चीखने लगे थे कि यह अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है मुस्लिमों को खिलाफ। ये है इनका चरित्र। लेकिन हमारे मित्रों, हम अपने नेतृत्व पर विश्वास रखें। हमारे नेतृत्व ने भी इजराइल से सबक लेकर एक निर्णय लिया था और उन्होंने एक अग्निवीर योजना इस देश में लॉन्च की थी, जिससे कि हमारे देश के युवा वर्ग बहुत बड़ी मात्रा में जाकर मिलिट्री का प्रशिक्षण प्राप्त करें, अपने को शारीरिक रूप से सक्षम करें, मानसिक रूप से मजबूती प्रदान अपने अंदर आए, जिससे कि इस राष्ट्र पर, सनातन राष्ट्र पर यदि कभी ऐसी कोई गंभीर घटना जो पिछले हजारों वर्षों में कई बार होती हुई हम सब ने इतिहास में देखी थी, वो भविष्य में आए, तो उसका मुकाबला करने के लिए हर गांव, गली, घर में ऐसे अग्निवीर योद्धा मौजूद हों। आप जरा कल्पना करें, यदि बांग्लादेश में इन घरों में, मोहल्लों में ये 2-2, 4-4 भी अग्निवीर योजना जैसे प्रशिक्षण प्राप्त युवा या लोग, युवतियां होती, तो मैं निश्चित ही ऐसे जिहादियों, ऐसे अराजकतावादियों, ऐसे हमलावरों, ऐसे नर राक्षसों को पिछवाड़े में क्या कर सकती थे, क्या कर सकती थी मुकाबला, ये हम सबकी समझ में आना चाहिए। और आज हम सबको समझना चाहिए कि इस देश के लिए, इस देश के लिए, हर परिवार के लिए, हर मोहल्ले के लिए, हर कस्बे के लिए, हर गांव के लिए, हर शहर के लिए अग्निवीर नवयुवकों की कितनी बड़ी आवश्यकता है। और जो लोग, जो राजनीतिक दल और जो जमूरे बनकर अग्निवीर योजना का लगातार विरोध कर युवाओं के बीच एक विषवमन फैला रहे थे सरकार के प्रति, हम सबको समझ में आना चाहिए वो विदेशी शक्तियों के हाथ का खिलौना बने हुए थे। उन्हें मालूम था इन्हीं जिहादियों की भाषा वो बोल रहे थे। इन्हीं जिहादियों का आगे आने वाले मार्ग में इनके कहीं ये अग्निवीर कंटक ना बन जाएं, कांटा ना बन जाएं। उन कांटों को वो अपने लोकसभा में, विधानसभा में, चुनाव में, हर जगह अग्निवीर योजना का विरोध करने का काम कर रहे थे। मित्रों, मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, हम सब सचेत हों, सजग हों, संगठित हों, चाहे वो इंडी गठबंधन हो, वामपंथी हो, जिहादी विचारधारा के लोग हों, भाईचारा गैंग के लोग हों, इनके इस अग्निवीर योजना के विरोध के छुपे हुए मंसूबे, एजेंडे को हम सब समझें, महसूस करें और सचेत, सजग होकर, संगठित होकर जरा मनन करें, विचार करें कि अग्निवीर योजना कितनी जरूरी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में जहाँ भी युवा दिखे 17-18 साल का, मैंने पिछले अंकों में अग्निवीर योजना की भर्ती के संबंध में भी आपको सबको बताया था, जानकारी देने का प्रयास किया था। और ये अग्निवीर योजना की जो नई जानकारी नए परिप्रेक्ष्य में आ रही है, कितनी आवश्यक है, इसके बारे में अपने युवाओं को, अपने मोहल्ले से लोगों को अग्निवीर योजना में सहभागिता करने के लिए उनको प्रेरित करें। और जो भी अग्निवीर योजना का इस प्रकार का विरोध करते हैं, समझ लीजिए वह आपके परिवार के, आपके बच्चे, महिलाओं के साथ इसी प्रकार की घटना होते हुए वह नहीं चाहता कि उसका कहीं प्रतिकार अग्निवीर योजना के योद्धा द्वारा हो सके। निश्चित ही आप मेरी बात समझे होंगे। सदा की भांति
मैं इस अंक के अंत में आपसे एक मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि इस पर प्रसारित अंक आपको सही लगते हैं तो इनको लाइक करें, पूरा सुने, शेयर करें और इस चैनल को आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी बोलकर यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।